हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसकी वर्कशीट असेसमेंट 4। इसके अंदर देखिए ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट है फॉर टू ट्राइंगल इफ टू एंगल एंड द इंक्लूड that side of one triangle are equal of two angle and the include side of the other triangle then the congruent rule is। तो देखिए, अगर इस तरह से दो एंगल और एक साइड इक्वल होते हैं तो वहां पे एंगल साइड एंगल रूल काम में आता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स आर सिमिलर if E and F are the midpoint of equal sides AB and AC of a triangle ABC, then BF is equal to CE। क्वेश्चन नंबर 4 है if AB is equal to QR and BC is equal to PR and the CA is equal to PQ, then CBA congruent triangle PRQ। नंबर 5 है इन ट्राइंगल ABC BC इज इक्वल टू AB एंड एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री देन एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। नंबर 6 है इफ ट्राइंगल ABC congruent FDE एंड AB इज इक्वल टू 5 सेमी B इज इक्वल टू 40 एंड A इज इक्वल टू 80 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो DF क्या हो जाएगा 5 सेमी एंड एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री। नंबर 7 द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ट्राइंगल आंसर हो जाएगा। नंबर 8 है अपोजिट एंगल इन ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। नंबर 9 द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 10 है द क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट इन ए सीक्वेंस ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए rhombus if quadrilateral PQRS is a rhombus। ऑप्शन ए the quadrilateral formed by joining the midpoint in a sequence of the side of quadrilateral PQRS is a rectangle if quadrilateral PQRS is a rectangle। क्वेश्चन नंबर 12 है द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट इन ए सीक्वेंस ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। ऑप्शन डी। नंबर 13 है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 4:5:10:11 देन द फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए, हमें रेशियो दिया गया है और हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं। हम जानते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सभी एंगल्स यानी कि 4 जो एंगल होते हैं उनका टोटल होता है 360। तो हम मान लेते हैं ये कि वो एंगल क्या क्या होंगे 4x 5x 10x और 11x। तो इन सब का टोटल क्या हो जाएगा 360। तो ये इस तरह से टोटल करेंगे तो ये 30x हो जाता है। 30x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 अपॉन 30 यानी कि 12। x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। इस तरह से हम इसका फर्स्ट एंगल निकालेंगे। फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 4x है तो x की जगह हम 12 वैल्यू रखेंगे तो 4 × 12 यानी कि 48। 5x है तो 5 × 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 10x थर्ड एंगल जो 10 × 12 यानी कि 120। फोर्थ एंगल 11 है तो 11x इज इक्वल टू 11 × 12 ये क्या हो जाएगा 132 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है ABCD इज ए रोम्बस इन विच ये क्या है ABCD है जो कि एक रोम्बस है। एंगल ACB इज इक्वल टू 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ADB। यहाँ पे देखिए ABCD ये क्या है एक रोम्बस है और ACB ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो हमें फाइंड आउट करना है ADB। तो देखिए यहाँ पे ये जो इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं
इस तरह से। तो ये एंगल देखिए 40 है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी बी इज इक्वल टू ए सी डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। और अगर हम बात करें बी सी डी और एंगल बी ए डी, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये 40 और 40 80 डिग्री, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी, 80 डिग्री होगी। और ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका टोटल होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल 80 है, तो ये क्या हो जाएगा 180, 80 है तो 180 में से माइनस करेंगे तो 100 डिग्री। तो इस हाफ की वैल्यू आ जाएगी 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये हमें शो करना है। और ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जो इक्वल जो जीवा होती हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की। और ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें दिया गया है इक्वल कॉर्ड्स। तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अब हम कह सकते हैं कि ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये वाला एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल एट द सर्कमफरेंस इज ए राइट एंगल। डायमीटर से जो इसकी जो अर्धवृत्त होता है, या कह सकते हैं कि इस सेमी सर्कल होता है, इसके डायामीटर से ये जो इस सेंटर पे सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए पी ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी जो कॉर्ड होती है, सबसे लंबी कॉर्ड होता है अपना डायामीटर, तो इससे जो एंगल सेंटर पे बनता है वो सर्कमफेरेंस का क्या होता है, डबल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री और पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू पी ए क्यू। और हम जानते हैं पी ओ क्यू की वैल्यू 180 डिग्री है, तो पी ए क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो हम इजी वे में कह सकते हैं कि ये एंगल क्या बनता है, यहाँ पे राइट एंगल बनता है या 90 डिग्री का बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, देन शो दैट बी ई क्यू इज इक्वल टू एंगल सी ई क्यू। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल बी ई क्यू, बी कहाँ पे है, देखिए बी ई क्यू, ये एंगल और कौन सा एंगल, सी ई क्यू, ये एंगल दोनों हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो ये कब हो सकते हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इन ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, ट्राइंगल ओ ई एम एंड ओ ई एन। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन और एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू ओ एन ई, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के। ओ ई इज इक्वल टू ओ ई क्यू, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 3 कंडीशन लग गई इक्वल होने वाली, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ई क्यू एंगल सी ई क्यू के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ एट ए बी सी डी, देन सो दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये देखिए 2 सर्कल है जिनका सेंटर क्या है, 1 है। यहां पे इस तरह से, तो यहां अगर हम बात करें ए एम इज इक्वल टू एम डी, ए एम क्यों, क्योंकि ये इस बड़े वाले सर्कल की क्या है, कॉर्ड है ए डी, और ओ एम उस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए एम इज इक्वल टू एम डी।
इसी तरह से ये वाला जो अंदर वाला सर्कल है इसके अंदर OM लंब है किस पे, BC पे, तो BM इज इक्वल टू MC। और फिर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं हमें ये वाली प्रूव करना है कि ये वाली इतनी डिस्टेंस AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े वाला जो सर्कल है इसमें से छोटा वाला घटा दें तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास में आ जाएगी। तो हम इसमें से क्या कर देंगे, AM को इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस कर देंगे तो AM माइनस BM और MD माइनस MC ये करेंगे तो AM ये टोटल डिस्टेंस है, ये वाली AM, इसमें से हम BM माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा AB। इसी तरह से MD और इसमें से माइनस कर देंगे MC तो ये आ जाएगा CD। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ी सी वो हाइपोथेसिस है वो हमें ध्यान में रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ADC। D कहाँ पे, ये D और ये C। तो देखिए हम बात करें AC जो सेगमेंट है इसकी, अब इससे ये एंगल बन रहा है सेंटर पे, ये बन रहा है सरकमफेरेंस पे। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है कि ये वाला एंगल है इससे सेंटर पे बनने वाला एंगल ये क्या होता है, डबल होता है। और सेंटर पे ये 60 ये 30, तो ये टोटल जो एंगल सेंटर पे बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 का आधा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख भी सकते हैं, AOC इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ADC और 90/2 इज इक्वल टू एंगल ADC और ADC की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। इस तरह से ये जो अपना आकलन था या असेसमेंट था ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।